अभी थोड़ी देर पहले चप्पल सिल रहे थे। बोले कौन सा चप्पल है, हमने दिखाया। बोले अच्छा लाओ हम भी सीख के देखते हैं। अच्छा तो यहाँ से यहाँ तक उन्होंने सिलाई किया है। अच्छा, ये सिलाई किया। हाँ, यहाँ इस गट्ठी से लेकर के और यहाँ तक सिलाई किया है। राहुल गांधी जिस दिन गए हैं हाँ। उसके दूसरे दिन ही हमारे पास फ़ोन आया 10 बजे। अच्छा बोला कि भैया राहुल गांधी तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहे हैं, अच्छा। तुम क्या भेज। साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं बिलाल। इस समय जो शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये इनका नाम रामचेत मोची है और इस समय जब ये वर्तमान में काफ़ी फेमस हो चुके हैं और ये स्थान जो है ये पूरे बाहर और अयोध्या सुल्तानपुर रोड है और उस रोड पर ये विधायक नगर स्थान है और यहाँ पे इनकी ये दुकान है जो कि ये मोची है। और इनके दुकान आप देख सकते हैं, छोटा मोटा कारोबार है, लेकिन क्या सोच कर राहुल जी इनके दुकान पर बैठे हैं हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। नाम रामचेत है, मौजा ढसरुआ गांव गोसाई कमठिया गुप्तारगंज बाजार है और तिराहा है विधायक नगर। अच्छा, तो आपके पास राहुल जी बैठे थे और आपने ये अब जो चप्पल आप सामने रखे हैं इसी चप्पल की सिलाई की थी। हाँ जी, यही चप्पल है। अच्छा, यही चप्पल की सिलाई की थी, आपसे पूछ रहे थे। जी, तो जब आपके पास आए तो ये केवल चप्पल सीने के लिए या फिर कुछ और भी बातें हुई थी आपसे? मेरे यहाँ पर आए बैठे तो पहले तो बोले क्या कर रहे थे। मैंने बताया साहब आपके आने से के पहले मैं चप्पल सिलाई कर रहा था और उसको यहीं पर रख के आपका स्वागत किया, बैठाया। अभी थोड़ी देर पहले चप्पल सिल रहे थे। बोले कौन सा चप्पल है, हमने दिखाया। बोले अच्छा लाओ हम भी सीख के देखते हैं। अच्छा तो यहाँ से यहाँ तक उन्होंने सिलाई किया है। अच्छा, ये सिलाई की। हाँ, यहाँ इस गट्ठी से लेकर के और यहाँ तक सिलाई किया है। तो आप साथियों देख सकते हैं कि यही वो चप्पल है जिसे राहुल जी ने सिला था। अच्छा, ये अभी तक ये जिसकी चप्पल रही होगी, हाँ, ये चप्पल वो लेके गया कि नहीं? ये आपने उसे दिया ही नहीं? ये ग्राहक का चप्पल है अच्छा और आज कई दिन से मैं यही शब्द बार बार उठा रहा हूँ कि हम इसको देंगे नहीं। अच्छा नया चप्पल मेरे से खरीदवा लेगा चाहे कितना महंगा, हम दे देंगे, लेकिन ये चप्पल नहीं देंगे। ये आवाज़ सुन करके उसने परसों नरसों के बीच में वो मैसेज किया था अच्छा जिसका चप्पल है अच्छा अच्छा कि भैया तुम्हारी इतनी बड़ी इच्छा है, शीशम पैक करा के रखोगे जो राहुल गांधी का हाथ लगा है, हम भी धन्य हो गए कि हमारे चप्पल पे उन्होंने हाथ लगाया है। तो भैया आप रख लो, हमें नहीं चाहिए, आप शीशे में सजा के रखना चाहते हो तो रख लो, मैसेज किया था। अच्छा, अगर जहाँ देखा जाए कि जो राजनीतिक मुद्दा होता है हाँ, और तमाम गरीबों के पास कोई बैठना नहीं चाहता है, लेकिन राहुल जी आपकी गुमटी पर आए, आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लोग बहुत अच्छे नज़र से हमें देख रहे हैं, दूर दूर से आके मिल रहे हैं कि रामचेत कौन है, इतना गरीब है जो कारीगर है और उसका कदर इज्जत नहीं है। तो लोग दूर दूर से चल के आ रहे हैं मिलने। अच्छा, तो आपको कुछ गिफ्ट भी दिया था? कुछ गिफ्ट मिला कि नहीं? राहुल गांधी जिस दिन गए हैं हाँ। उसके दूसरे दिन ही हमारे पास फ़ोन आया 10 बजे। अच्छा बोला कि भैया राहुल गांधी तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहे हैं, अच्छा। तुम क्या भेज रहे हो। हाँ मैं तो बड़े चक्कर पड़ गया कि हमारे पास ऐसे नेताजी को देने के लिए कुछ है भी नहीं हमारे दुकान में, क्या करेंगे। मीडिया वाले हमारी दुकान पे, मीडिया वाले हमारे घर पे। मैं यहाँ से भाग लिया, भाग गए शहर, अच्छा अच्छा सामान खरीदा जो कि उनके काबिल हो और अपना एक साथी पकड़ा। आज लगी जगह एकांत में बैठ करके 2 जोड़ी जूता तैयार किए। हमें साइज मिली थी 9 नंबर की, हमने 9 और 10 2 जोड़ी तैयार किया। हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भैया कहाँ हो, जल्दी आओ। तो मैंने सबको यही टाइम दे रहा हूँ, बस भैया आया, हेलो अभी आया 10 मिनट में। यही 10 मिनट समय देते देते 3.5 घंटा लगा दिया हमने। जब तक वो दो जोड़ी जूता तैयार हो नहीं गया तब तक हम आए नहीं, क्योंकि हम यहाँ बैठ के बना नहीं पाते, लोग बनाने नहीं देते, मीडिया लगी हमारे पीछे। एकांत में हमने 2 जोड़ी जूता तैयार करके जब आया, 3.5 घंटा लग गए थे तैयार करने में 2 आदमी। यहाँ आए तो बैठे कि अब इसको जूता को मेंटेन करें। जैसे मैं प्रोग्राम शुरू किया मेंटेन करने का, इतने में एक पुलिस पोस्ट की गाड़ी आई, यहाँ के खड़ी हो गई। उन्होंने बोला कि रामचेत की दुकान यही है, हमने कहा हाँ जी।
फिर वो लोग उतर के आए, उनके साथ तो एक पुलिस थे, एक आदमी और थे, एक मिस्त्री थे। मशीन को निकाल के लाए, यहाँ रख के हमारे सामने यहीं सेट किए। जितने समय में वो सेट कर रहे थे उतने समय में हम जूता को मेंटेन किया। तो उन्होंने चलाने की विधि बताई और अपना फ़ोन नंबर दिया कि ज़रूरत है बुला लेना। जब वो जाने लगे तो वो जूता को हम पिन्नी में पैक करके गिफ्ट दे दिया राहुल गांधी जी को। अच्छा उन्होंने हमें एक हाथ में जूता दिया, दूसरे हाथ से उन्होंने 3000 रुपये दिए। अच्छा मैं पैसे नहीं ले रहा था, फिर उन्होंने कहा नहीं इसको ले लो, ऊपर से ऑर्डर है, चलो लेना पड़ा, हमने लिया। अच्छा, ऐसे जैसे मान लीजिए कि आप जो है देखिए राहुल गांधी जी एक राजनेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं। हाँ। और आपकी दुकान पर जब आए तो तमाम पर जैसे हम आए हैं, ये हमारी तरह से बहुत सारे मीडिया वाले तो आपके पास हर दिन आते होंगे। जी, वो यहाँ से गए ना कि 10 मिनट में ही मीडिया वाले हमारे पास आने लगे, बहुत मीडिया अच्छा, वाले कितने आए। दिन हो गए लगभग राहुल जी आपकी दुकान पर आए? अब पिछले शुक्रवार को गए थे, अच्छा आज शनिवार है, शुक्र आठ, एक हफ्ता हो गया जी। अच्छा, 8-9 दिन हो गए 8-9 दिन हो गए। अच्छा, तो हर दिन आपको मीडिया का सामना करना पड़ता होगा, हर उनके दिन, सवालों का जवाब देना पड़ता हर होगा। दिन जो बीती है मैं तो वही बताता हूँ, दूसरा तीसरा उसमें लपेटने की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, तो क्या आप मतलब राहुल जी को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ये राजनीतिक अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए आपके पास बैठे, या फिर उनका कोई स्वार्थ है, या फिर वैसे प्रेम है? ऐसा तो हमें नहीं लगा। हाँ। उनका प्रेम भाव यही दिखाई दे रहा था कि इतने कमज़ोर गरीब लोग हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि किसी ने इनका खबर ही नहीं लेता। अच्छा इतना प्रेम से हमारे साथ बैठे थे, हमारे साथ काम किए, हमारे भावना को जाना, हमारी गरीबी जाना, सारी बातें उनने हमारे जी में घुस करके पूछताछ किए थे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे अगर हम पूछें तो सवाल बहुत सारे सवाल हैं साथियों, लेकिन अगर हम देखा जाए तो आपने पीछे एक बीएसपी का एक गमछा टांगा है, वो इसका मतलब क्या है कि मतलब आप पहले बीएसपी और फिर सपोर्ट करते हैं, अब राहुल जी का सपोर्ट करेंगे? जी, आजा बाबा बाप उसी को पूजते चले आए, अच्छा, बसपा को? लेकिन आज तक घर पे कोई चीज़ ऐसा नहीं दिखाई दिया कि पार्टी का कोई हो। अच्छा, इसलिए अब आपके पास राहुल जी आ गए तो आप अभी राहुल के हो गए। पिछले इलेक्शन में हमारे वर्मा जी खड़े हुए थे, हमने हमारे गांव, हमारी बाजार, हमने खुद जोर लगा के खूब अच्छा मतदान करवाया था अच्छा, बसपा को? बसपा को। लेकिन वही है कि एक बार दो बार आए थे इलेक्शन के पहले, उसके बाद जानते नहीं कि रामचेत कौन है, किस हालात में है। अरे नहीं जीते कोई बात ना, अगले का इंतज़ार करते, लेकिन ये तो खबर लेते कि पहले क्या हालात थी, कौन थी, कैसे थे, अब क्या हालात है। ये लोग इतनी हमारी मदद किए थे, कुछ तो खबर लेना चाहिए था। मतलब इलेक्शन में ही दिन दिखाई देंगे, उसके बाद कोई उसके बाद कोई आता ही नहीं। राहुल जी ने आपको तो इतना इस काबिल बना दिया, आपके पास तो हर दिन व्यक्ति आते रहेंगे। अरे कभी हमने राहुल जी को जाना नहीं, वही फोटो देख रखा था बस कैलेंडर में, पेपर में, अखबारों में, यही देख रखा था। लेकिन आपने साक्षात देख लिया, हमने तो हकीकत देख लिया, यहाँ लिया। तक कि पार्टनर, ये दुकान पार्टनरशिप में हो गई। अच्छा। उनका हाथ लग गया पार्टनरशिप में, हो गई, हो गया, हो गई। चलिए ठीक है, जो आखिरी सवाल आपसे, अच्छा ये सवाल जो है कि ये जो चप्पल राहुल जी ने सिया है, ये इसकी क्या बोली लगने लगी है क्या? इसकी बोली 10,000 से शुरू हुई थी, अच्छा, शुरू से ही, दूसरे दिन से। लेकिन आज दिन 12 लाख रुपए लोग देने को तैयार हैं। अभी कल कलकत्ता से फ़ोन आया था कि तुम हाँ करो तो हम यहाँ से तुरंत चल देते हैं पैसा लेके। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि इस चप्पल को लोग खरीदना क्यों चाहते हैं। हम जबकि सबसे मैं यही बोलता हूँ कि चप्पल को हम अपने पास शीशा में पैक करा के अपने जी की तरह संभाल के रखेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। ये कहते हुए फिर भी लोग पीछे लगे हमें दे दो, हमें दे दो। तो अच्छा मान लीजिए आपको आर्थिक धन देने के लिए और आपको लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोली लगने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा, क्या आप इसे दे देंगे? नहीं जी, हमें देना नहीं है, चाहे कितना भी कोई धन लेके खड़ा हो जाए, हमें देना ही नहीं है। इतने बड़े नेता की निशानी मिली हमारे हाथ में, हम अपने परिवार को आल औलाद तक का हम इसको संभाल के रखेंगे, जानेंगे कि राहुल गांधी नेता किसी गरीब पास आए थे। अच्छा, तो जैसे कि आप इसको मतलब सारे गिफ्ट, जो मशीन आपको गिफ्ट की गई है उस गिफ्ट से बढ़कर ये गिफ्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो साथियों आप देख सकते हैं कि ये
रामचेत जी हैं और इनकी ये जो चप्पल की दुकान है, इस छोटी सी चप्पल की दुकान पर राहुल गांधी जी ने आकर सुल्तानपुर में एक माहौल बना दिया है, प्रेम का माहौल बना दिया है कि जो है नेता जो है केवल वोट के लिए या फिर राजनीति के लिए नहीं, बल्कि वो गरीबों का हमदर्द और दर्द समझने के लिए उपस्थित होते हैं। बाकी आपका राहुल गांधी जी के लिए क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।